नमस्कार, मैं हूं अरुण तोमर। आप देख रहे हैं एशियन न्यूज। राजधानी रायपुर में तिरंगा यात्रा की शुरुआत बूढ़ा तालाब स्थित इंडोर स्टेडियम से हुई, जो सुभाष स्टेडियम तक निकाली गई। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उप मुख्यमंत्री अरुण साव और विजय शर्मा समेत कई जनप्रतिनिधियों ने हाथों में तिरंगा लेकर इस यात्रा में वो शामिल हुए। स्कूल कॉलेज के छात्र छात्राओं और बड़ी संख्या में आम नागरिक भी इस आयोजन का हिस्सा बने। देशभक्ति गीतों के बीच पूरा माहौल राष्ट्र प्रेम के रंग में रंगा नजर आया। वहीं भाजपा अब 10 से 15 अगस्त तक पूरे प्रदेश में हर घर तिरंगा अभियान चलाने जा रही है। खास बात यह है कि बस्तर के पूर्व नक्सल प्रभावित इलाकों में भी तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। इस बीच तिरंगा यात्रा को लेकर सियासत भी गर्मा गई है। इस पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। भाजपा ने 10 से 14 अगस्त तक पूरे प्रदेश में तिरंगा यात्रा और हर घर तिरंगा अभियान चलाने का ऐलान किया है। पार्टी के मुताबिक स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और राष्ट्र निर्माताओं के योगदान को याद करते हुए समाज के हर वर्ग को इस अभियान से जोड़ा जाएगा। 11 से 15 अगस्त तक जिला, मंडल, ग्राम पंचायत और बूथ स्तर तक राष्ट्रीय ध्वज फहराने के कार्यक्रम आयोजित होंगे। वहीं 12 से 14 अगस्त तक बस्तर तिरंगा यात्रा निकालेंगे। यात्रा नारायणपुर, दंतेवाड़ा, सुकमा और बीजापुर होते हुए कर्रेगुट्टा पहाड़ी तक पहुंचेगी। सरकार का कहना है कि हाल ही में नक्सल प्रभाव से मुक्त हुए क्षेत्रों में विशेष रूप से राष्ट्रभक्ति के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, और इसके पीछे आशा यही है कि आज़ादी का कीमत हमारे आने वाली पीढ़ी को भी मालूम हो कि हम लोगों को आज़ादी आसानी से नहीं मिली है। इसके लिए देश को लाखों सपूतों को खोना पड़ा है। हमारे सपूतों ने कुर्बानी दी है, तब जाके आज़ादी हम लोगों को मिली है। तो इसका महत्व आने वाली पीढ़ी को भी मिले। और आज हम सब लोग अपने घर घर में तिरंगा ध्वज लहराते हैं। और आज का ये समय हमारे उन अमर शहीदों को याद करने का भी है। तिरंगा यात्रा को लेकर राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो गई है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने भाजपा और आरएसएस पर तिरंगे को लेकर सवाल उठाए हैं। दीपक बैज ने कहा कि जो बीजेपी तिरंगा के तीनों रंगों को अशुभ मानती थी, जिन लोगों ने आजादी के बाद तिरंगा नहीं फहराया, बंगाल में मुस्लिम लीग के साथ मिलकर सरकार चला रहे थे, आज वो तिरंगा यात्रा निकालकर देश के लोगों को देशभक्ति का पाठ पढ़ा रहे हैं। बीजेपी और आरएसएस ने तिरंगा झंडा को कभी नहीं स्वीकारा है। जो भाजपा और आरएसएस कभी तिरंगा झंडा को स्वीकारा नहीं और 52 साल तक आरएसएस कार्यालय में तिरंगा झंडा नहीं फहरा और आज भी तिरंगा झंडा नहीं फहरा रहे, उनकी शाखाओं में वो लोग तिरंगा यात्रा निकालकर देशभक्ति का पाठ पढ़ा रहे। ऐसे लोगों को पहले तो अपने इतिहास को याद करना चाहिए। वहीं डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा कि तिरंगे का विरोध किसी को नहीं करना चाहिए और यह अभियान राष्ट्रभक्ति, नक्सलवाद और आतंकवाद के खिलाफ जन जागरण का संदेश देता है। विजय शर्मा ने कहा कि उनसे आग्रह है कि वह भी तिरंगा यात्रा निकालें। तिरंगे से कैसे किसी को गुरेज हो सकता है। आप बीजेपी का विरोध करिए, आप विपक्ष की पार्टी हैं, लेकिन तिरंगा का विरोध ना करें। उसको समझना होगा, अगर नहीं समझेंगे तो जनता समझाएगी। नहीं, मेरा उनसे आग्रह कह रहा हूं आपसे, मेरा उनसे आग्रह है कि वे भी निकालें। तिरंगे से कैसे किसी को गुरेज हो सकता है, तिरंगा की यात्रा से कैसे किसी को गुरेज हो सकता है। मुझे बताएं, ये भाजपा ही निकाल रही है, ऐसा तो नहीं है। इसमें तो स्कूल के बच्चे आए थे, तो क्या गलत कर रहे हैं वो लोग? ये नहीं होना चाहिए। देखिए, भाजपा का विरोध करिए, आप विपक्ष की पार्टी है, कोई बात नहीं। अरे क्या तिरंगे का विरोध कर लेंगे? अरे क्या राष्ट्र का विरोध कर लेंगे? अरे क्या स्वतंत्रता का विरोध कर लेंगे? नक्सलवाद के खिलाफ ऑपरेशन का विरोध कर लेंगे? क्या आप आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन का विरोध कर लेंगे? विरोध का ये मतलब नहीं होता है, विपक्ष पार्टी होने का ये मतलब नहीं होता है। ये उनको समझना होगा। न समझेंगे तो जनता समझाएगी। रायपुर से शुरू हुई तिरंगा यात्रा पूरे प्रदेश में राष्ट्रभक्ति के संदेश के साथ आगे बढ़ेगी। हर घर तिरंगा अभियान, बस्तर तिरंगा यात्रा और स्वतंत्रता दिवस से जुड़े विभिन्न आयोजनों के जरिए भाजपा व्यापक जन सहभागिता का दावा कर रही है। हालांकि इस अभियान को लेकर राजनीतिक बहस भी जारी है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में यह अभियान कितना व्यापक जन समर्थन जुटा पाता है। एशियन न्यूज के लिए शशिकांत साहू की रिपोर्ट। इस पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ शताब्दी पांडे हैं, बीजेपी प्रवक्ता, अजय गंगवानी कांग्रेस प्रवक्ता हैं, अजय चंद्रकर हमारे साथ पॉलिटिकल एक्सपर्ट है। आप तीनों ही मेहमानों का एशियन न्यूज में
बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल शताब्दी जी आपसे ही करेंगे। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि बीजेपी तिरंगा को नहीं मानती, आरएसएस तिरंगा को नहीं मानते और वो तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने सवाल उठाए। सभी को नमस्कार। और इस भव्य तिरंगा यात्रा के समय मैं सभी से कहूंगी वंदे मातरम। भारत के प्रत्येक नागरिक को तिरंगे का मान सम्मान रखना ही चाहिए। अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए आप किसी पार्टी का विरोध कर सकते हैं, उसकी विचारधारा का विरोध कर सकते हैं, लेकिन तिरंगा जो हम सबका मान है, गौरव है, स्वाभिमान है, हम अपने आने वाली पीढ़ी को क्या बताएंगे? इस तिरंगे को का ध्वजारोहण करने के लिए 1947 का वो दिन हम याद करते हैं आज तक, और अपनी आने वाली पीढ़ियों को बताते हैं कि झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। तो ऐसा जो पूरे विश्व में हमारा मान सम्मान बढ़ाता है। अभी अगस्त का महीना चल रहा है, 23 अगस्त 2023 को रोमांचकारी घटना हुई थी इसी समय 6 बजकर कुछ मिनट पर, और हमने शिव शक्ति पॉइंट पर तिरंगा लहराया था चंद्रयान 3 के माध्यम से। आप क्या इन सब चीजों को नकार देंगे? हमारे उन शहीदों के बलिदानों को नकार देंगे? हमारे इस युवा पीढ़ी को हम क्या प्रेरणा देंगे अगर इस प्रकार से आपस में लड़ते रहेंगे तो? और फिर आने वाले समय में जैन जी को दोष देना, ये कौन सी बात हुई? हमको अपनी युवा पीढ़ी के सामने एक आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए। यूनानो मिश्र रोमा सब यहां से कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। इस लाइन को दोहराने वाले हम सब लोगों को ये जानना चाहिए कि अगर हम अपनी राजनीतिक लड़ाई को इस प्रकार के मान बिंदुओं के साथ जोड़ते जाएंगे तो जनता इसका जवाब देगी निश्चित रूप से। और हमको अपने कुछ आदर्शों का पालन तो करना चाहिए, कुछ राजनीतिक सुचिता होनी चाहिए, कुछ नैतिकता होनी चाहिए। यही आग्रह मैं कांग्रेस के प्रवक्ताओं से करूंगी कि आप अपनी लकीर बढ़ाइए, इससे बड़ी रैली आप निकाल लीजिए। आप क्या तिरंगे को मान नहीं करते? अगर ये तिरंगा भाजपा के कार्यकर्ताओं ने अपने हाथ में पकड़ लिया और उनके आह्वान पर पूरा समाज निकल पड़ा है, तो आप इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? ये प्रश्न मैं इनसे करती हूँ। ठीक है, अजय गंगवानी जी के पास जाऊंगा। अजय जी, तिरंगा यात्रा कोई पहली बार नहीं निकल रही, कांग्रेस की तरफ से भी तिरंगा यात्रा कई बार निकाली गई है, लेकिन जब बीजेपी तिरंगा यात्रा निकाल रही तो कांग्रेस का विरोध क्यों कर रही है? देखिए अरुण जी, हमारा विरोध किसी प्रकार से तिरंगा यात्रा का नहीं है। तिरंगा जो है वो देश के स्वाभिमान का, सम्मान का, देश के स्वतंत्रता आंदोलन में जो शहीदों ने भूमिका निभाई उन सबको यादगार का प्रतीक है, और हमारी आन बान के प्रतीक, हमारे स्वाभिमान के प्रतीक, और जो हमारे प्राण न्यौछावर करने वालों के प्रतीक का कांग्रेस पार्टी दिल से सम्मान करती है। आपत्ति हमें अरुण जी इस बात से है कि भारतीय जनता पार्टी तिरंगा यात्रा के नाम से सिर्फ और सिर्फ एक राजनीतिक पाखंड कर रही है, नौटंकी कर रही है, एक इवेंट मैनेजमेंट की तरह जो है राजनीतिक फायदा उठाने का दुष्प्रयास कर रही है। देखिए हमारे जो कारण है उसके बहुत महत्वपूर्ण 5 से 6 कारण देना चाह रहा हूं। अगर सचमुच भारतीय जनता पार्टी आरएसएस तिरंगे का सम्मान करती है तो मेरी बहन यहां बैठी है शताब्दी पांडे जी, 52 सालों तक आरएसएस के मुख्यालय में आप तिरंगा नहीं फहराते। जब 3 व्यक्ति आपके मुख्यालय में तिरंगा फहराने का प्रयास करते हैं, उन तीनों के खिलाफ केस दर्ज करके आप उनको जेल में डलवाते हैं, तो तिरंगे का कितना बड़ा सम्मान करते हैं, इससे बड़ा उदाहरण नहीं होता। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, आरएसएस का जो मुख्य पृष्ठ है ऑर्गेनाइजर, उसमें एक आर्टिकल आया था आपका, उन्होंने स्पष्ट रूप से 14 अगस्त 1947 को आर्टिकल में लिखा, तिरंगे के 3 शब्द ही अशुभ हैं। 3 रंगों वाला झंडा निश्चित तौर पर बुरा मनोवैज्ञानिक प्रभाव डालेगा और देश के लिए हानिकारक साबित होगा। ये आरएसएस का मुख्य पृष्ठ ऑर्गेनाइजर में आप अभी चेक कर सकते हैं, उसमें स्पष्ट रूप से कहता है। गोवलकर जी जो आरएसएस के सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष रहे, उनकी किताब है द बंच ऑफ थॉट्स, उन्होंने इस किताब में लिखा कि हम भगवे झंडे का सम्मान करते हैं, हम तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज ही नहीं मानते। तो ये तो इनकी सोच रही तिरंगे के प्रति। ना आप आरएसएस में मुख्यालय फहराएंगे, आपके आरएसएस का मुख्य पृष्ठ विरोध करेगा, गोवलकर जी अपनी किताब बंच ऑफ थॉट से विरोध करेंगे, और अभी राजनीतिक फायदे के लिए आप तिरंगा यात्रा निकालने की बात करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं आपकी अजय जी, दीपक बैज का बयान सुन रहे थे, आपने भी सुना, हम भी सुन रहे थे। दीपक बैज कह रहे थे कि आरएसएस और बीजेपी दोनों ही तिरंगा को अशुभ मानते हैं, वो तिरंगे को नहीं मानते। लेकिन बीजेपी की तरफ से नहीं कहा गया कि हम तिरंगे को अशुभ मानते हैं। तिरंगा यात्रा निकली, प्रदेश भर में यात्रा निकाली जाएगी। देखिए 2 चीजें स्पष्ट है ना, आप ये चीज तो मानते हैं कि आरएसएस पितृ संगठन है,
उसके ऑर्गेनाइजर में पूरा आर्टिकल आता है। गोलकर जो सबसे लंबे 30 से 40 साल तक आरएसएस के मुख्य जो भूमिका में रहे, उन्होंने किताब में लिखा। तो इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है? दूसरी महत्वपूर्ण बात है, आरएसएस के मुख्यालय में 52 साल तक तिरंगा क्यों नहीं फहराया? मेरी छोटी बहन इसका जवाब दे दे। तीसरी महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाह रहा हूं, जो भारतीय जनता पार्टी, जिनका जी। पितृ संगठन भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध करता है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उन्होंने अंग्रेज सरकार को पत्र लिखा कि हम ये प्रयास करेंगे कि भारत छोड़ो आंदोलन को बंगाल में किस प्रकार से विफल किया जा सकता है। ये इनके पितृपुरुष श्यामा प्रसाद मुखर्जी का पत्र है। आज जी। इनके सावरकर 9 बार अंग्रेजों से माफी मांगते हैं। आज मैं पूछना चाहता हूं, जब महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे करते हैं तो आरएसएस का प्रतिनिधि मंडल पटाखे फोड़ता है, मिठाइयां बांटता है। अखबार में तो ये भी चर्चा रही कि तिरंगे को रौंदा गया, जिसका पूरे देश के स्वाभिमान को सीधा चोट पहुंचाने की बात थी। संविधान की प्रतियां चलाते हैं, आप आजाद हिंद फौज का विरोध करते हैं। आज अंग्रेजों के इशारे पर आप बंगाल में, सिंध में, एनडब्ल्यूपी में जो है सरकारें बनाते हैं। आपका जो काला इतिहास है, आप अंग्रेजों के मुखबिर की भूमिका थे, आप उनके पैरोकार की भूमिका में थे। आपने भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया, स्वतंत्रता आंदोलन का विरोध किया, आजाद हिंद फौज का विरोध किया, आपने तिरंगे को अशुभ बताया। अचानक ये देशभक्ति और राष्ट्रवाद क्यों जाग रहा है? क्योंकि आपको सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक फायदा उठाना है। ठीक आपके है। सावरकर जी 9 बार माफी मांगते हैं। उन्होंने किताब में लिखा कि ठीक है भैया अजय न्याय जी, जो है अजय वो चंद्रकर कभी जी के पास जाऊंगा, रोकना चाहूंगा अजय जी आपको। चंद्रकर जी, तिरंगे को लेकर तिरंगा यात्रा बीजेपी की तरफ से निकाली गई, इसको लेकर अब विरोध भी शुरू हो गया है। कांग्रेस की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है। क्या लग रहा है कि विरोध करना चाहिए या फिर कांग्रेस को भी सहयोग करना चाहिए? देखिए अरुण जी, पास्ट टाइम में भी छत्तीसगढ़ में ऐसा हुआ। जी भूपेश जी की सरकार थी तो हमर तिरंगा, जी और उसी समय मोदी जी आह्वान किए थे घर घर तिरंगा। जी तो उस समय भी यही राजनीति चली थी। लेकिन आज आपके दर्शकों के लिए मैं संवाद करना चाहूंगा। जी 1917 और 18 में जब तिरंगे का डिजाइन किया गया, जी और तिरंगे का डिजाइन करने वाले पर्सनालिटी थे पिल्लई वेंकैया, जी और उसके बाद गांधी जी को उस झंडे को दिखाया गया तो उसमें लाल कलर था। तो लाला लाजपत राय जी से गांधी जी बोले कि ये लाल रंग के बजाय केसरिया होना चाहिए, और केसरिया रखा गया। उसके बाद गांधी जी चूंकि चरखा को पसंद करते थे, इसलिए चरखा भी डाला गया। और 30 जनवरी 1929 लाहौर अधिवेशन 2 बार हुआ है। उसमें तय किया गया कि 30 जनवरी 1930 को जब आजादी मिलेगी, 30 को आजादी मिलेगी ये कल्पना थी, तब हम ये तिरंगा को फहराएंगे। और 22 जुलाई 1940 को जब संविधान सभा तिरंगे को अंगीकार किया गया, तब उसमें अशोक चक्र डाला गया। अब अजय गंगवानी जी एक बंच ऑफ थॉट का जिक्र किए और 3 युवाओं का जिक्र किए। उन 3 युवाओं का नाम था, एक का नाम था बाबा मेढ़े, दूसरे का नाम था दिलीप चटवानी, और तीसरे का नाम था रमेश कांबले। 2001 में यह आरएसएस कार्यालय जो रेशमी बाग में है, जी वहां तिरंगा फहराने गए थे। तो निश्चित ये सत्य है कि उनको अरेस्ट किया गया था। उसके बाद मोहन भागवत जी 2018 को दिल्ली के विज्ञान भवन में स्टेटमेंट दिए जी कि हम समय के अनुसार बदलाव कर रहे हैं, और उसमें वो 2 सेंटेंस बोले। नंबर 1, जब लाहौर अधिवेशन हुआ, मैं इस ऐतिहासिक स्टेटमेंट का पुष्टि नहीं करता अरुण जी, लेकिन रेफरेंस दे रहा हूं। उनका कहना था कि हम जब तिरंगा बना तो प्रशस्ति पत्र लिखे थे। अब बात यह आती है कि वर्तमान समय में जी या उस समय जब घर घर तिरंगा की बात आई, तो उस समय के मिनिस्टर अनुराग ठाकुर, इवन स्मृति ईरानी, अन्य मंत्री जी भी बोले कि ये स्वतंत्रता आंदोलन में जो कुर्बानी भारत के नागरिक दिए हैं, उनका प्रतीक है तिरंगा। तो मोहन भागवत जी उसी समय स्टेटमेंट दिए कि हम अब बदलाव ला रहे हैं। तो ये पास्ट टाइम की बात हो गई। ये भी सच है कि 52 वर्षों तक वहां नहीं फहराया गया था, लेकिन नाउ ए डे, आज की बात करें हम,
या जीवन नवनीत करके मैगजीन को भी स्मरण कर लें। यहां पर ऑर्गेनाइजर की बात हुई, बंच ऑफ थॉट की बात हुई, तो उसमें भी उस समय की जो स्टेटमेंट रही वो इतिहास में दर्ज है। लेकिन आज तिरंगा चाहे स्कूल का बालक या बालिका या कोई मंत्री या अपोजिशन पार्टी या आम नागरिक, ये तेरा तिरंगा मेरा तिरंगा नहीं हो सकता। भारत का संविधान इसे अंगीकार किया है, तो यह भारत का तिरंगा है। और इस तिरंगे के मूल्य, तिरंगे के सिद्धांत और तिरंगे के आदर्श के अनुसार इसकी गरिमा को हम सबको बचाना चाहिए। इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। अरुण जी, बिल्कुल। शताब्दी जी के पास जाऊंगा। पांडे जी, कांग्रेस जैसा कह रही कि आरएसएस नहीं मानती थी तिरंगा को, बीजेपी भी नहीं मानती थी तिरंगा को, इसलिए सवाल उठाए गए। अब क्या बीजेपी इस तिरंगा यात्रा के जरिए अपने विकास कार्य जनता तक पहुंचाएगी या फिर जनता को देशभक्ति के लिए जागरूक करेगी? देखिए, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का यह जो तिरंगा यात्रा का जो अभियान है, ये आने वाली जनरेशन को अपने देश के स्वाभिमान से जोड़े रखने का है। घर घर हम तिरंगा फहराने की जो बात करते हैं, जिंदल के द्वारा जो भी केस मामला था, उसके बाद जो फ्लैग कोड आया, उसके बाद से चाहे आरएसएस, चाहे सारी संस्थाओं ने, प्राइवेट संस्थाओं ने घरों में तिरंगा फहराने का आरंभ किया। तो ये जो हमारा केंद्रीय स्तर पर से जो ये पूरा अभियान है, ये है कि हम अपने आने वाली पीढ़ी को बताएं तो कि इस शताब्दी जी, ये तिरंगा यात्रा के माध्यम से युवाओं को जोड़ने की कोशिश है, उन जैन जी को जोड़ने की कोशिश बीजेपी कर रही है जो सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे। देखिए, भविष्य क्या है, भविष्य क्या है, भविष्य हमारा क्या है? भविष्य तो युवा है। और हम सब तो जितना जान चुके, गंगवानी जी हो, शताब्दी पांडे हो, राहुल जी हो, सबके, अरुण जी हो, सबके दिमाग में एक पिक्चर बन चुकी है। लेकिन हमें इस पिक्चर को, अच्छी सही पिक्चर आने वाली जनरेशन के सामने रखने का भी तो दायित्व है। इसी दायित्व को निभाना, क्योंकि देखिए, एक राजनीतिक पार्टी का कार्य केवल अपने राजनीतिक एजेंडे से चलना नहीं होता है, समाज में एक सामाजिक परिवर्तन लाना होता है। अपने ध्वज के प्रति सम्मान क्या है हमारा, क्या समर्पण होना चाहिए इस ध्वज के प्रति, किस प्रकार से आन बान शान के लिए सारे युवा, सारी जनता एकजुट खड़ी हो जाए, इसके लिए ये भावना उनमें जागृत करने का भी जिम्मेदारी हमारी है। और इसी जिम्मेदारी को निभाने के लिए हम सब कार्यकर्ताओं को मोदी जी ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने यह प्रेरणा दी है। अगर तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, लोगों को जागरूक करने के लिए निकाली जा रही, देशभक्ति के लिए निकाली जा रही, युवाओं के लिए निकाली है, क्या उन युवाओं को इसमें बुलाया जा रहा है, युवाओं को जागरूक किया जा रहा है, युवाओं को संदेश दिया गया है कि आपको तिरंगा यात्रा में शामिल होना है? निश्चित रूप से सारे युवा ज्यादा से ज्यादा इसमें, हमारे युवा मोर्चा के माध्यम से, हमारे शिक्षा प्रकोष्ठ के माध्यम से, विद्यालयों के विद्यार्थी, युवा सारे जुड़े हैं। और हम न केवल इसको राजधानी में, अपितु हम गांव-गांव तक पहुंचने वाले हैं। इसको लेकर हम मंडलों तक, बूथ तक, हर पंचायतों तक पहुंचने वाले हैं। क्योंकि तिरंगे का मान सम्मान केवल ऐसा नहीं है कि ये एक क्रीमी लेयर या फिर केवल शहरी वातावरण तक हो, आम जनता तक, अंतिम व्यक्ति तक यह मान स्वाभिमान पहुंचे, उनको पता तो लगे कि तिरंगा का महत्व क्या है। आगे चलकर शायद आप और हम डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं ये विषय रखती हूँ कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में भी, जहां नक्सल से हम मुक्त हो चुके हैं, वहां भी हम तिरंगा फहराने वाले हैं। पहली बार ऐसे 90 स्थान हैं जहां पर हमारा तिरंगा फहराया जाएगा, ध्वजारोहण होगा। ठीक है, अजय गंगवानी जी के पास जाऊंगा। शताब्दी जी, अब आपको रोकना चाहूंगा। अजय गंगवानी जी, बीजेपी तिरंगा यात्रा निकाल रही है, इसमें जैन जी को भी बुलाया गया है, लोगों को जागरूक करना होगा, देशभक्ति का संदेश देने की बात की जा रही बीजेपी की तरफ से। क्या विपक्ष को नहीं लगता कि विपक्ष को सहयोग करना चाहिए, देशभक्ति के लिए आगे आना चाहिए और युवाओं को जागरूक करवाना चाहिए? देखिए अरुण जी, बहुत महत्वपूर्ण बात आपके चैनल पे कोट कर दूं। देशभक्ति एक जज्बा है, एक सोच है, एक विचारधारा है, जिसके लिए दिखावे की जरूरत नहीं है। अगर आप सचमुच देशभक्त हैं तो देश के लिए क्या कर सकते हैं, झंडा फहरा के आपको गर्व हो रहा है कि नहीं, ये आपको महसूस होगा। उसके लिए राजनीतिक नौटंकी, प्रोपेगेंडा, इवेंट मैनेजमेंट की जरूरत नहीं है। ये मेरा ऑब्जेक्शन है यहाँ पर, गंगवानी जी अपने शब्दों को सुधारिए। शब्द नहीं बोला, अरुण जी शांत शब्द ना कहें।
तिरंगा यात्रा आपकी बात करें मैं भाजपा की नौटंकी, मेरा objection भाजपा है की यहाँ पर। नौटंकी शताब्दी जी नौटंकी- शांत हो जाइए, राम करो जी, नौटंकी शांत ना हो जाइए। कहें। आप शांत हो जाइए, मैं डिस्टर्ब शांत नहीं आप कर हो सकता जाइए, नौटंकी ना कहें। जी। मैं बहुत नौटंकी स्पष्ट कह रहा कहने हूँ, की हिम्मत जी। ना करें। शताब्दी जी ये आप नौटंकी बदतमीजी नहीं मत करिए चैनल पे। आप राजनीतिक नौटंकी करें, ये फालतू स्वीकार नौटंकी करिए नहीं चैनल पे। है। तो पहले तिरंगे का स्वीकार सम्मान करिए था आप। तो 52 साल तक क्यों नहीं स्वीकार फहराते करिए कि तिरंगा? आप बताइए नौटंकी नहीं क्यों कहेंगे। भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध करते हैं? क्यों ये आपका 25 नौटंकी संगठन नहीं है। तिरंगे को अशुभ बताते हैं? बताइए ये ठीक है। चैनल पे आप। हमारे तिरंगे शताब्दी जी अब आपको रोकना चाहूंगा, शताब्दी जी रोकना चाहूंगा। अजय जी, तिरंगा तो यात्रा ये कोई अपनी बीजेपी बात- नहीं निकाल रही, कांग्रेस की तरफ से भी तिरंगा यात्रा निकाली गई है। कोई पहली बार देखिए, तिरंगा दो चीजें यात्रा नहीं स्पष्ट निकल करना रही। राहुल गांधी ने भी तिरंगा यात्रा निकाली है, मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी देखिए, तिरंगा यात्रा निकाली है। अनुज जी मैं बात स्पष्ट कर दूं, मैंने जी। पहले वक्त में स्पष्ट रूप से कहा हमारा विरोध तिरंगे को लेकर नहीं है, जी। तिरंगे यात्रा को लेकर नहीं है, लेकिन ऐसे लोग जो 52 साल तक तिरंगा फहराने के लिए तैयार नहीं है, जो तिरंगे को अशुभ बताते हैं, लगातार अपमान करते हैं, ऐसे लोग तिरंगे पर जो राजनीति करने का दुष्प्रयास कर रहे हैं, आपत्ति हमको उस बात से। हमारे कांग्रेस सरकार ने हमारा तिरंगा अभियान चलाया, हर घर में तिरंगा पहुंचाया। आज एक नगर निगम के कचरे की गाड़ी में पिछले वर्ष तिरंगा पहुंचाया जा रहा था, तो तिरंगे का सम्मान क्या है? और जगह जगह जब तिरंगा फहराया गया तो ये नियम है कि सर सम्मान उसको उतारा जाना भी चाहिए, सर सम्मान उसको सही जगह तक पहुंचाना चाहिए। लेकिन हमने कचरे की गाड़ियों में, नगर निगम के विभिन्न कचरे के स्थलों पे तिरंगे को जी। बिखरते देखा रोड पे। क्या ये तिरंगे का सम्मान मानते हैं आप? मैं इस पर पूछना चाहता हूं, तिरंगे का सम्मान मतलब ये है कि देशभक्ति, आप स्वतंत्रता आंदोलन का सम्मान करिए। मैं तो पूछना चाहता हूं, 1925 से आपका संगठन बना, 1947 में देश आजाद हुआ, 22 साल में किसी एक भाजपा के नेता ने, किसी आरएसएस के नेता ने स्वतंत्रता आंदोलन में नाखून तक कटाया? तो बताइए, ठीक नाखून है। तो कटाना छोड़ अजय दीजिए। चंद्रकर जी से आप लूंगा भारत लास्ट छोड़ो में, आंदोलन समय का का विरोध अभाव, करते हैं, गंगवानी जी रोकना आजाद हिंद चाहूंगा। फौज का विरोध करते हैं, अंग्रेजों के पैरोकार की भूमिका निभाते हैं। ये आपका जो काला इतिहास है ना, जो आपने अंग्रेजों के सहयोगी की भूमिका निभाई, आपके जो वीर माने जाने वाले लोग 9 वर्ष माफी मांगते रहे, तिरंगे का विरोध करते रहे, उस काले इतिहास को छुपाने के लिए, अपनी गलतियों को ढकने के लिए आप तिरंगा अभियान चला रहे हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं कह रहा हूं, जब 152 पेपर आउट होते हैं, जी। 7.5 करोड़ युवाओं के वर्ष का प्रश्न चिन्ह लगता है, तब आपको जैनजी याद नहीं आता, तब महिलाओं के साथ मारपीट करती है। आप स्वयं में महिला है, एक महिलाओं के प्राइवेट पार्ट पे अटैक किया गया, आज जो है पैलेट गन चलाई गई, बर्बरतापूर्वक महिलाओं से मारपीट की गई। तब कहा था बेटी सब बचाओ झूठ बेटी है, पढ़ाओ सब सम्मान? गलत बातों को न कठुआ में रखें। इस उन्नाव ठीक है। महत्वपूर्ण चैनल ठीक के है, माध्यम से। समय का अभाव है, रोकना चाहूंगा अजय गंगवानी जी आपको। सारे तथ्य अजय गंगवानी जी रोकना चाहूंगा, समय का अभाव। हमारे साथ अजय गंगवानी कांग्रेस प्रवक्ता, शताब्दी पांडे हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता, और अजय चंद्रकर पॉलिटिकल एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े। आप तीनों ही मेहमानों का तमाम चर्चा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो छत्तीसगढ़ में बीजेपी तिरंगा यात्रा निकाल रही, इस यात्रा को लेकर बीजेपी संदेश दे रही कि देशभक्ति का संदेश है और युवाओं को जोड़ने का संदेश है, वहीं कांग्रेस इसको लेकर आरोप लगा रही। फिलहाल के लिए हमारी इस डिबेट में इतना ही। आप देखते रहिए एशियन न्यूज। नमस्कार।